इसराइल क्यों नहीं चाहता कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हों? दरअसल इसराइल एटमी वॉरहेड को गोली और मिसाइल डिलीवरी सिस्टम को बंदूक के तौर पर देखता है। उनकी दलील सादा है, यहां तक कि अगर अमेरिका ईरान की एटमी अफजूदगी को रोकने में कामयाब हो जाता है, यानी गोली को रोक भी देता है, तब भी उन्हें बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की इजाज़त देने का मतलब ये है कि वो अभी भी बंदूक बना रहे हैं। इसराइल के मुताबिक अगर ईरान के पास फ़ाल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हों तो वो हफ्तों में एटमी हथियार बना सकता है। एक बार जब उनके पास ये आ जाए तो उनके पास इसे दागने का फौरी रास्ता होगा, जिससे बैनुल-अक़वामी मुदाखलत के लिए कोई वक्त नहीं बचेगा। लेकिन एक बर्रे आज़मी या बैलिस्टिक मिसाइल का खतरा दरहकीकत इसराइल को अभी कैसे खतरे में डालता है? अगरचे आईसीबीएम्स यूरोप या अमेरिका को निशाना बनाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी बराह रास्त ईरानी हुकूमत के दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को तरक्की देती है। ये कम फासले वाले हथियार पहले ही मिनटों में तल अबीब और यरूशलेम तक पहुंच सकते हैं। इसराइल को खदशा है कि किसी हद के बगैर ईरान इन मिसाइलों को इस हद तक बड़े पैमाने पर तैयार करेगा कि वो आयरन डोम और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर हावी हो जाएंगे। एक ऐसा खौफ जो जून 2025 के तनाज़े की भारी बमबारी के दौरान सच साबित हुआ। उनका इस्तदलाल है कि पाबंदियों में नरमी से अरबों डॉलर जारी होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं जाएंगे बल्कि फौरी तौर पर मिसाइलों के ज़ख़ीरे को दोबारा बनाने और हिज़्बुल्लाह और दीहर स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स जैसे प्रॉक्सियों को फंड देने के लिए इस्तेमाल होंगे, ताकि वो शिमाल और जनूब से इसराइल पर हमला कर सकें। इसराइल लेवरेज की दलील इस्तेमाल कर रहा है। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को इंटेलिजेंस पेश की है, जिसमें ये तजवीज़ किया गया है कि ईरान का हतमी मकसद एक ऐसा मिसाइल है जो अमेरिकी सरजमीन को निशाना बनाने की सलाहियत रखता हो, और इसे अमेरिकी होमलैंड के लिए बराह रास्त खतरे के तौर पर पेश किया है। इसराइल उम्मीद करता है कि वो अमेरिका को सिर्फ एक महदूद एटमी मुआहदे पर इक्तफा करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की मुहिम बरकरार रखने पर मजबूर कर सकेगा। वो कौन सी सुर्ख लकीर है जो इसराइल ने कहा है कि अगर अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम को जारी रखने की इजाज़त दी तो वो अबूर हो जाएगी? इसराइल ने अमेरिकी हुक्काम को बता दिया है कि अगर मिसाइल प्रोग्राम बगैर किसी रोक टोक के आगे बढ़ा तो वो ईरान पर अकेले हमला करेंगे, ताहम वो ऐसा ना करने को तरजीह देते हैं। अमेरिकी हैवी बम्बारों के बरक्स इसराइली तैयारों को ईरान के ज़मीन में गहराई में मौजूद मजबूत मिसाइल बंकर्स को तबाह करने में मुश्किल पेश आती है। प्रोग्राम को मुअस्सिर तरीके से तबाह करने के लिए उन्हें अमेरिकी फ़ौज की हैवी बंकर बस्टर सलाहियतों की ज़रूरत है, लेकिन अगर उनके पास कोई चारा न बचा तो वो यकतरफ़ा कार्रवाई करने को तैयार हैं। इत्तलात के मुताबिक ईरान फातेह मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इसराइल के आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अबूर करने में कामयाब हो गया, जो एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस है और 5 मैक से 20 मैक के दरमियान या तकरीबन 17,900 किलोमीटर प्रति घंटा या तकरीबन 10,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। इतनी शदीद रफ्तार पर मिसाइल आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग जैसे फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों को ख़तरे का पता लगाने, ट्रैक करने और इससे निपटने के लिए बहुत कम वक्त देता है, जिससे इंटरसेप्शन की कोशिशें गैर मामूली तौर पर मुश्किल हो जाती हैं। ये ऐसे काम करता है। फातेह मिसाइल एक ठोस ईंधन वाले बूस्टर के साथ लॉन्च होता है, जो इसे हाइपरसोनिक रफ्तार मबयूथा तौर पर 15 मैक से ज़्यादा तक धकेलता है जैसे ही ये बुलंदियों पर चढ़ता है। एक बार जब ये फिजा के किनारे तक पहुंच जाता है तो बूस्टर अलग हो जाता है और वॉरहेड ले जाने वाली ग्लाइड व्हीकल अपनी आज़ाद परवाज शुरू करती है। इंतहाई रफ्तार से फिजा में दोबारा दाखिल होते हुए ग्लाइड व्हीकल अपने एरोडायनामिक डिज़ाइन और एक छोटे लिक्विड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल करके गैर मुतवक्के तौर पर पैंतने मारती है और आमतौर पर ज़मीन से 12 और 30 किलोमीटर के दरमियान परवाज करती है। जैसे ही ये हदफ के करीब पहुंचती है, ये कम ऊंचाई पर आ जाती है और 5 मैक से ज़्यादा की रफ्तार पर तेज़ तालने वाले पैंतरे मारती है। रफ्तार, चुस्ती और बदलते हुए फ्लाइट पाथ का ये इम्तिजाज इसे फ़िज़ाई दिफा के लिए ट्रैक करना या रोकना नाकाबिली यकीन हद तक मुश्किल बना देता है। जो चीज़ फातेह 2 को रिवायती बैलिस्टिक मिसाइलों से मुमताज़ करती है, वो परवाज़ के दौरान इसकी पैंतरे मारने की सलाहियत है। जबकि रिवायती मिसाइल एक पहले से तयशुदा पैराबोलिक रास्ते की पैरवी करते हैं, फातेह इस पैटर्न को तोड़ देता है। ये फ़िज़ा में ग्लाइड करते हुए अपने रास्ते को एडजस्ट करने के लिए एरोडायनामिक कंट्रोल सतहों और हाइड्राजीन फ्यूल से चलने वाले मुतहर्रिक नोज़ल का इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि आपको इसराइली आसमान पर हर तरफ ड्रैगन टेल नज़र आती है। ये मुसलसल और गैर मुतवक्के रास्ते की तब्दीलियाँ मिसाइल को ट्रैक करना इंतहाई मुश्किल बना देती हैं। इसका बेतरतीब फ्लाइट पाथ रडार सिस्टम को उलझा देता है और टारगेटिंग एल्गोरिदम को मगलूब कर देता है, जो मुरव्विजा मुस्तहकम रास्तों को संभालने के लिए बनाए गए हैं।
इसके प्रोपल्शन सिस्टम के मरकज में एक कुरवी ठोस ईंधन वाला इंजन है, एक मुतहर्रिक नोजल के साथ, जो री एंट्री के दौरान दुरुस्त स्टीयरिंग और कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन की इजाज़त देता है। ये मिसाइल को इंटरसेप्शन की कोशिशों से ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से बचने की चुस्ती देता है। एक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल पर नस्ब वॉरहेड परवाज के आखिरी मरहले में अपने रास्ते को मजीद तब्दील कर सकता है, जिससे इंटरसेप्शन मजीद पेचीदा और कामयाब दिफा के मुमकानात कम हो जाते हैं। ईरानी हुक्काम का दावा है कि फातेह 2 में रडार से बचने की सलाहियतें भी हैं, जो मुमकिना तौर पर स्टेल्थ या कम नजर आने वाली टेक्नोलॉजीज की तरफ इशारा करता है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि फातेह पहले ही इसराइली फ़िज़ाई दिफा में घुस आया है और इसने तल अबीब में मिलिट्री इंटेलिजेंस तंसीलात और इसराइली फ़िज़ाई दिफा के हेडक्वार्टर समेत हाई वैल्यू हदफों को निशाना बनाया है। सियाको सबाक के लिए पहला वाला फातेह 1 मिसाइल 2 स्टेज ठोस प्रोपेलेंट हथियार है, जो एक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल से लैस है, जो मिड कोर्स में एडजस्टमेंट और आज़ाद परवाज की सलाहियत रखता है। इसके वॉरहेड में थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल शामिल है, जो इसे परवाज के मिड कोर्स और टर्मिनल दोनों मरहलों के दौरान तालने वाले पैंतरे मारने की इजाज़त देता है, कई बार टारगेट से 100 किलोमीटर के फासले तक। इसराइल के बड़े नुकसानात में से एक इसका छोटा रकबा है। ज़मीनी रकबे के लिहाज से इसराइल ईरान से तकरीबन 75 गुना छोटा है, जिससे ईरान तकरीबन 7400% बड़ा बनता है। ये वाज़े तज़ाद इस बात को नुमाया करता है कि मुकाबले में इसराइल कितना कॉम्पैक्ट है। इसके महदूद साइज़ की वजह से इसराइल की तरफ दागा गया कोई भी मिसाइल मिनटों में अपने हदफ तक पहुंच सकता है। ये पता लगाने, इंतज़ार या इनखलाज के लिए दस्तयाब वक्त को काफ़ी हद तक कम कर देता है। जोग्राफियाई तौर पर इसराइल शिमाल से जनूब तक तकरीबन 470 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये तकरीबन 290 मील है, लेकिन अपने तंग मकाम पर यह सिर्फ 15 किलोमीटर है, जो कि 9 मील चौड़ा है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई तकरीबन 135 किलोमीटर है। ये तकरीबन 84 मील है। ईरान के बड़े साइज़ की वजह से वो अपने मिसाइलों के ज़ख़ीरे को हर जगह छुपा सकता है, और इससे इसराइल के लिए हर मिसाइल स्टोरेज को तबाह करना मुश्किल हो जाता है। आइए देखते हैं कि आयरन डोम ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को कैसे रोक नहीं पाया। मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर बहस करने के अलावा आयरन डोम की रेंज तकरीबन 40 मील है, जबकि डेविड स्लिंग 180 मील की रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है। टॉप टियर एरो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम 1500 किलोमीटर दूर तक के खतरों को निशाना बना सकता है। हर ईरानी बैलिस्टिक साल्वो का तज्जिया करने के बाद हमें एहसास हुआ कि ईरानी इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को मगलूब करने के लिए ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइलों के साथ मिलकर तकरीबन 100 मिसाइल फायर करेंगे। इनके बाद ये फातेह मिसाइल आते हैं। हालांकि एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इसराइल पहुंचने से पहले बहुत से मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक लिया, लेकिन फिर भी कई गुजर गए। इंटरसेप्ट करने में नाकाम होने के पीछे बुनियादी मसला लॉन्चर से ग्लाइड व्हीकल के अलग होने के बाद था। ग्लाइड व्हीकल अपनी रफ्तार को कई बार बदल सकता है, जिसने एरो मिसाइलों को उलझा दिया। इस पैतरे ने डेविड स्लिंग और आखिरकार आयरन डोम सिस्टम को भी बाईपास कर दिया, जो फातेह मॉडल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। ये मिसाइल ईरान से दागे गए थे, मुमकिना तौर पर तेहरान के आसपास के इलाकों और दीगर स्ट्रेटेजिक मिसाइल बेसिस से, जिसने कई इसराइली मिलिट्री तंसीलात और शहरी मरकज़ों जैसे तल अबीब और यरूशलेम को निशाना बनाया। इसे हासिल करने के लिए ईरान ने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला किया, जिसमें हाइपरसोनिक वेरिएंट्स समेत तकरीबन 100 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन कई बौछारों में दागे गए। ये ईरानी एटमी और मिलिट्री मकामात पर इसराइल के बड़े फ़िज़ाई हमलों के इंतकाम की वजह थी। ये मानते हुए कि आईडीएफ ने 90% प्रोजेक्टाइल्स को रोका, अगर सिर्फ 10 भी गुजरने में कामयाब हो गए तो नुकसान तबाहकुन हो सकता है। एक सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल वॉरहेड में पूरे सिटी ब्लॉक को तबाह करने की सलाहियत है, जैसा कि हमने तल अबीब पर पिछले हमलों में देखा है। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 1500 किलोमीटर है, जो इसके पेशरो फातेह 1 से सिर्फ थोड़ी सी ज्यादा है। जो इसे दूसरे बैलिस्टिक मिसाइलों से मुमताज़ करती है, वो ज़मीन की फ़िज़ा के बाहर तेज़ रफ्तार हासिल करने की सलाहियत है, जबकि इसकी एरोडायनामिक कंट्रोल सतहें इसराइल के मशहूर एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए स्टीयरिंग के काबिल बनाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही ज़बरदस्त और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।